that the bill further to amend the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, the Constitution 27th Amendment Bill 2025, as reported by the Standing Committee, be taken into consideration at once. I now put the motion before the House. Those who are in favor of the motion may say aye, and those against may say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the motion is carried, and consequently the bill stands passed. 27वीं आईनी तरमीम सेनेट से 2/3 अक्सरियत से मंजूर। तमाम 59 शिक्के मंजूर कर ली गई। 64 अरकान ने तरमीमी बिल के हक में वोट दिया। मुखालफत में कोई वोट न आया। PTI के सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ू और JUI के अहमद खान ने तरमीम के हक में वोट डाले। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने वोटिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद आईनी तरमीम की मंजूरी का ऐलान किया। अपोजिशन का शोर शराबा, बिल की कॉपियां फाड़ दी। चेयरमैन सेनेट के डाइस के सामने एहतजाज किया, फिर इजलास से वॉकआउट कर गए। चेयरमैन सेनेट ने कहा, मिसाक जमहूरियत के तहत तमाम सियासी जमातों ने बातचीत की कोशिश की गई और मुत्तफिका तौर पर आईनी तरमीम लाई गई। 27वीं आईनी तरमीम आज कौमी असम्बली में पेश की जाएगी। कि इस फ्लोर पे पहले मैंने कमिट किया, तो हम पहले सेनेट में लेके आए वादे के मुताबिक। फिर मैंने अर्ज़ किया था कि तमाम साथियों को जो खुल के अपने इज़हार ख्याल का मौका दिया जाएगा, तकारीर होंगी, उसको ये नहीं कि ले की और वोटिंग शुरू हो गई। वो भी अपना वादा पूरा किया। वादे के मुताबिक बिल पहले सेनेट में लेकर आए। तारीख बिल सेनेट से मंजूर होने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने कहा, मिसाक जमहूरियत में भी आईनी अदालत पर इत्तेफाक किया गया था। आईनी तरमीम अदालती निज़ाम में बेहतरी के लिए की गई। मौजूदा चीफ जस्टिस समेत तमाम जजेस की सीनियरिटी बरकरार रहेगी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर बोले, तमाम सियासी जमातों ने इस तरमीम की तैयारी में कोशिशें की। बाद शिकों में मुशावरत के बाद इजाफा किया गया। पार्टी ने कितना मेरे लिए आवाज उठाया था, और उसके बाद जब वो तरमीम हो गई तो आपने भी जहमत की। शहादत साहब ने भी तब इलेक्शन कमीशन को जाके आपके वो एप्लीकेशन दी, आपने भी डी नोटिफिकेशन के लिए इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भेजा। मैं आज सर यहाँ अपनी सेनेटरशिप से इस्तीफा देता हूँ और मुझे उम्मीद है कि कल आप यहाँ मुझे डी नोटिफाई करके इलेक्शन कमीशन भेजें। मैंने आपका टाइम इस वजह से लिया। मैं अपनी इस सीट से सेनेटरशिप से इस्तीफा देता हूँ। थैंक यू सर। तहरीक इंसाफ के सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ू ने सेनेट की रुकनियत से इस्तीफा देने का ऐलान किया। सेनेट इजलास के दौरान कहा, मेरी पार्टी ने बुरे वक्त में मेरा साथ नहीं दिया, मैं अपनी सेनेटरशिप से इस्तीफा देता हूँ। हमारी नज़र में तरमीम आइन में होती है मुल्की मफाद में, कौमी मफाद में, लेकिन ये तरमीम चंद अशख़ास को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए इस तरमीम के हक़ में हमने वो उम्मीद। JUI का 27वीं आईनी तरमीम का हिस्सा बनने वाले पार्टी सेनेटर के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने वाज़ेह किया, पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट डालने वाले सेनेटर के खिलाफ कार्रवाई होगी। हमारी नज़र में आइन में तरमीम कौमी मफाद में होती है। 27वीं आईनी तरमीम में आपका क्या कामयाबी है? आप किस बात पे जाए और इस सूबे के और हर सूबे के अवाम को बता दें कि हमारा आइन में एक कमजोरी थी, एक कमी थी, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वो जो कमी है, वो कमजोरी है, उसको पूरा कर दिया। पेशावरती अमल से आईनी तरमीम पास करवाई। बातचीत दरमियानी रास्ता ढूंढकर आईनी तरमीम करना पड़ती है। पीपल्स पार्टी समझती है आइन जुल्फ़िकार अली भुट्टो की अमानत है। आइन में एक कमी और कमजोरी थी, पीपल्स पार्टी ने इसको पूरा कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, आईनी अदालतों में तमाम सूबों की बराबरी की नुमाइंदगी होगी। हमने 18वीं तरमीम इत्तेफाक राय से मंजूर करवाई। मुल्क में आईनी अदालत होनी चाहिए। वो अदालत आइन के मामलात देखेगी। रूलिंग पास होगी 59 टाइम। अगर आपको पूछा गया किसी चीज़ के ऊपर क्लॉज बाय क्लॉज आवाज़ दे तो सब यूनानिमस हुआ। इसका मतलब कि सभी ऑन बोर्ड हैं। तो फिर मुखालफत किस चीज़ की और प्रोपेगेंडा और ड्रामा किस चीज़ का? जो मैं आप लोगों को बोल रहा था कि आप वक्त से पहले मिठाई खाएं, वो पानी से भी ज़्यादा स्मूथ पास होगा। वो पानी से ज़्यादा स्मूथ होते हुए आपने देखा, और आगे पानी से भी ज़्यादा और एक्सट्रीम स्मूथ होते हुए देखेंगे नेशनल असेंबली। आइन में तरमीम की किसी तरफ से मुखालफत नहीं की गई। 2/3 अक्सरियत से आइन में तरमीम मंजूर की गई। सेनेटर फैसल बाबदा ने कहा, कौमी असम्बली में भी आइनी तरमीम अहसन अंदाज से मंजूर हो जाएगी। PTI वाले लोगों को गुमराह करते हैं, उनकी असलियत अवाम के सामने आ गई। फैसल बाबदा 27वीं तरमीम की मंजूरी से कबल ही मिठाई की टोकरी लेकर पार्लियामेंट हाउस पहुंचे थे।
उठानी पड़ेगी। आज ही मामला ये हो जाएगा खत्म 27वीं का मुकम्मल हमारी तरफ से जी। आप मुस्तरद लोग हैं और कानून साजी कर रहे हैं। इस असेंबली को हक नहीं वो इस तरह तरमीम करे। पीटीआई रहनुमा असद कैसर ने कहा, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और एएनपी ने अवाम के हुकूक पर डाका डाला है। ये जंगल का कानून बन गया, इंसाफ कैसे मिलेगा? ये तीनों जमातें अब अवाम के पास नहीं जा सकती। आर्मी चीफ की मुद्दत का तयन कानून के मुताबिक हो चुका है, इसके नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं। ये गैर जरूरी बहस है कि 29 या 27 नवंबर को आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत खत्म होनी है। वजीर कानून आजम नजीर तारक कहते हैं, कौन से मुकदमात आईनी अदालत या सुप्रीम कोर्ट सुनेगी, इसकी भी पूरी वजाहत कर दी गई। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे का नाम तब्दील करके कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस करने की तरमीम मंजूर। फील्ड मार्शल, एयर मार्शल और एडमिरल चीफ बतौर हीरोज तस्वुर होंगे। ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा 27 नवंबर से खत्म तस्वुर किया जाएगा। बिल के तहत वजीर आजम को 7 मुशीरों की तकर्रुरी का इख्तियार देने और बुज़ुर्ग आला के मुशीरों की तादाद में इजाफे की तरमीम भी मंजूर। सदर मुमलिकत की ताहयात इस्तिस्ना की तरमीम भी मंजूर कर ली गई। आप तो आइन शिकल हो गए, ये तो रिकॉर्ड की बात है, ये तो अदालत का फैसला है। आप किस तरह हमें कह सकते हैं? हम तो आइन बनाने वाले हैं, आइन का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले हैं, आइन की हिफाजत करने वाले हैं और आइन पर चलने वाले हैं। करप्शन के तो आपकी दास्तानें, करप्शन की दास्तानें हैं आपकी। आपने सारी दुनिया में मुल्क को रसवा किया। हम आइन बनाने वाले और आइन पर अमल करने वाले हैं। गाली का जवाब गाली से देंगे। साबिक स्पीकर ने तरमीम को पढ़ा होता तो सख्त अल्फाज इस्तेमाल न करते। राजा परवेज अशरफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। तकरीर के दौरान ऑपोजिशन का शोर शराबा। का दावत से कहता हूँ तहरीक इंसाफ वाले कॉम्प्रोमाइज लोग हैं। हनीफ अब्बासी बोले, मुल्क के खिलाफ बातें करने वालों का वजूद बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तान के दुश्मनों को मुल्क में नहीं रहने देंगे। एक ऐसी मखलूक पैदा हो गई है, यकीन माने जनाब स्पीकर, ये कहते हैं कि पाकिस्तान में अनारकी हो, पाकिस्तान में अफरा तफरी हो, पाकिस्तान के अंदर जलाओ और गहराओ हो और हमारी तकदीर बदल जाए और हमें इक़्तिदार मिल जाए। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और नवाज शरीफ के करीबी साथी सेनेटर इरफान सिद्दीकी इंतकाल कर गए। इरफान सिद्दीकी सांस की तकलीफ के बायस निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। इरफान सिद्दीकी सेनेट में मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर भी थे। जनूबी वज़ीरिस्तान में कैडेट कॉलेज वाना पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम। भारतीय सरपरस्ती याफ्ता ग्रुप फितनल खवारिज ने धमाका खेज मवाद से भरी गाड़ी को मरकजी दरवाजे तक टकरा दिया। बरवक्त कार्रवाई में 2 दहशतगर्द हलाक, 3 हमलावर कॉलेज के अंदर इंतजामी ब्लॉक में महसूर हो गए। दहशतगर्द अपने अफगान बेस्ड मास्टरमाइंड से हिदायत हासिल कर रहे थे। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 20 खारजी हलाक कर दिए। ISPR के मुताबिक शुमाली वज़ीरिस्तान शमाल में खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई की गई। शमाल में 8 और दरा आदमखेल में 12 खारजियों को जहन्नुम वासिल किया गया। भारतीय दारुल-हुकूमत नई दिल्ली में गाड़ी में धमाका, 11 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। धमाका मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के करीब हुआ। धमाके के नतीजे में 3 गाड़ियां आग की लपेट में आ गई। रेस्क्यू टीमें जाए हादसा पर पहुंची। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इसराइल की गजा जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियां। खान यूनिस में ड्रोन हमले में बच्चे समेत 2 फलस्तीनी शहीद, 3 जख्मी। जंगबंदी के बावजूद 243 शहादतें। रफाह के सुरंगों में 200 मुज़ाहमतकार फंस गए। हमास रहनुमा इस्माइल रिजवान कहते हैं, महफूज रास्ता देने के लिए मुज़ाकरात जारी हैं। किसी भी नई कशीदगी के लिए इसराइल को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। इसराइल से मजीद 15 फलस्तीनियों की लाशें गजा मुंतकिल। लाशों से अंदरूनी आज़ा निकालने का हौलनाक इंकशाफ। शहरियों के लिए को दूसरा रास्ता तो निकाले ना कि वो जाए कहाँ से। अंदर से भी घूम के आएंगे तो भी यही रोड मिलेगा। हर जगह से एक ही रास्ता है। रोड कौन सा खुला हुआ है पहले के बंद करेंगे? जब से बना हुआ है, जब से काम स्टार्ट है, तकरीबन 2-3 साल हो रहे ना रोड बन रहे। हम तो जलील हो गए, इसीलिए हम साइड में आके खड़ा हो गए। अभी रश खत्म होगा या नहीं होगा अल्लाह जाने। पंजाब में देखो अभी कुछ महीनों के अंदर पूरा रोड बन गया, हमारे सालों के अंदर भी रोड कंप्लीट नहीं हो रहा। कराची के शहरियों के लिए एक और मुश्किल। नीपा चौरंगी से वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी तक रोड 30 दिसंबर तक बंद।
BRT लाइन प्रोजेक्ट के साथ ही K4 मंसूबे के लिए पानी की लाइनों को बिछाया जाएगा। शहरी इस्तीफा, बोले सिंध हुकूमत को अवाम का कोई एहसास नहीं, बस अपनी जेबें गर्म करनी है। सिंध हुकूमत को अल्लाह का खौफ भी नहीं। मारूफ अदबी शख्सियत डॉक्टर आरफा सैयदा जहरा इंतकाल कर गई। उन्होंने उर्दू गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से MA किया। यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई से हिस्ट्री में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। वो कई साल गवर्नमेंट कॉलेज फॉर विमेन की प्रिंसिपल रहीं। आरफा सैयदा को 7 ज़बानों पर अबूर था। उन्होंने इंसानी मुकालमा और उर्दू ज़बान के फ़रोग़ के लिए खिदमत अंजाम दी। उनकी खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। और श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज 3 में हसन नवाज की जगह तजुर्बाकार बैटर फखर जमान को शामिल किया गया। पाकिस्तान श्रीलंका वनडे सीरीज आज से शुरू होगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी ने कहा, खिलाड़ियों को मालूम है किन गलतियों पर काम करना है। जानबूझकर कोई कैच ड्रॉप नहीं करता, ये अमल खेल का हिस्सा होता है। फील्डिंग गुज़श्ता कुछ अरसे से बेहतर हुई है।